हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें 22वां पाठ उम्मीद का अंतिम पत्ता। पहले हम इस क्लास में इस पाठ का सार समझेंगे, फिर डिटेल में पाठ पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि मन में उत्पन्न होने वाले आशा के भाव किसी में भी नया जीवन भर देने की ताकत रखते हैं। स्यू और जॉन्सी दो सहेलियां थी। वे कलाकार थी और एक साथ एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर रहती थी। नवंबर महीने में जॉन्सी को निमोनिया हो गया था। वह बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटी रहती थी। डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, पर उस पर दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा था। एक दिन डॉक्टर ने सीयू से कहा कि उसे लगता था कि उसकी सहेली ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि वह अब ठीक नहीं हो सकती थी। ऐसा होने के कारण दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही थी। सीयू ने अपनी सहेली के ध्यान बटाने के लिए फैशन, वस्त्रों, चित्रकला आदि से जुड़ी हुई बातें की, लेकिन उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। वह अपना ड्राइंग बोर्ड भी उसके कमरे में ले आई थी। एक दिन सीयू ने जॉन्सी को खिड़की के बाहर लेटे लेटे आईवी लता के झड़ते पत्तों को गिनते देखा। पत्तों को वह बेल खिड़की के सामने ईंटों की दीवार के मध्य तक चढ़ी हुई थी, बीच तक। बाहर लगातार बढ़ती ठंड के कारण बेल के पत्ते गिर रहे थे। जब सीयू ने उसे इस बारे में पूछा तो जॉन्सी ने उत्तर दिया कि 3 दिन पहले वहां लगभग 100 पत्ते थे। अब केवल 5 पत्ते शेष बच गए थे। जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा तो वह भी मर जाएगी। सीयू ने उसे समझाया कि झड़ते पत्तों का उसके जीवन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। अब बेल पर केवल 3 पत्ते शेष रह गए थे। जॉन्सी अंधेरा होने से पहले पके हुए अंतिम पत्ते को भी गिरते हुए देखना चाहती थी और सोचती थी कि उसके बाद वह भी सदा के लिए सो जाएगी। सीयू ने उसे दुलारा, प्यार किया और उसे समझाया। उसने उसे कहा कि जब तक वह चित्र पूरा नहीं बना लेती तब तक वह खिड़की के बाहर उस पत्ते की ओर ना देखे। वह बूढ़े खनिक का चरित्र बनाने के लिए सबसे नीचे वाली मंजिल की ओर चली गई, जहां बैरमे नामक एक बूढ़ा चित्रकार रहता था। वह उसे अपने चित्र का मॉडल बनाना चाहती थी। वह बूढ़ा चित्रकार एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाना चाहता था, मास्टरपीस। सीयू ने अपनी सहेली से संबंधित सारी परेशानियां बारमैन को बताई। वे दोनों जब कमरे में आए तो जॉन्सी सो रही थी। बेल पर अब केवल एक पत्ता ही बचा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली हवा चल रही थी। ऐसा लगता था कि आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा। बेहरमैन बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब पर्दा हटाया तो तेज हवाओं के बावजूद आखिरी पत्ता नहीं गिरा था। वह काफी हरा और स्वस्थ लग रहा था। कुछ देर बाद जॉन्सी अपनी आंखें खोलकर उस पत्ते की ओर देख लेती थी। शाम को एक बार फिर तूफान आया, वह पत्ता फिर भी नहीं गिरा। कुछ देर बाद उसने सीयू से कहा कि उसके विचार ठीक नहीं थे। वह जान गई थी कि मौत की चाह रखना पाप था। दोपहर बाद डॉक्टर साहब ने उसे जांच कर कहा कि अब ठीक थी और शीघ्र पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसने ये भी बताया कि बारमैन को भी निमोनिया हो गया था और कोई उम्मीद नहीं थी कि वह जिंदा रह पाएगा। अगली सुबह सीयू ने जॉन्सी को बताया कि बेहरमैन की मृत्यु हो गई थी। उसे 2 दिन से निमोनिया था। चौकीदार ने बताया कि वह गीले कपड़े और गीले जूते पहने हुए बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। वह तूफानी रात में बाहर निकला था। उसने आइवरी
जो प्लांट था उसका आखिरी पत्ता गिर जाने के बाद हरे पीले रंगों का पत्ता बनाकर वहां लगाया था जो फड़फड़ा नहीं रहा था। वही उसकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति थी। तो ये था पाठ का सार, जिसमें दो दोस्तों की कहानी बताई गई है और एक आदमी जो एक मास्टरपीस बनाना चाहता था पर मौत से पहले वह उसे भी पूरा कर गया था। अब हम चर्चा करेंगे, इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीयू और जहांसी, दो नौजवान कलाकार, एक छोटे से घर में एक साथ रहती थी। उनका घर एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। नवंबर के महीने में जॉन्सी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हो गया था। वह बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटी रहती और खिड़की के बाहर देखती रहती। उसकी सहेली स्यू बहुत चिंतित हो गई थी। उसने एक डॉक्टर को बुलाया। हालांकि डॉक्टर हर रोज जॉन्सी को देखने आता, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था हालत में। एक दिन डॉक्टर ने स्यू को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या जॉन्सी को कोई परेशानी है? नहीं, स्यू ने उत्तर दिया। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने ये बात दिमाग में बिठा ली है कि वह अब ठीक नहीं हो पाएगी। यदि वह जीना ही नहीं चाहती तो दवाइयां उस पर कोई असर नहीं करेंगी। स्यू अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करती कि जॉन्सी अपने आसपास की चीजों में दिलचस्पी ले। वह फैशन और कपड़ों के बारे में उससे बातें करती, लेकिन जॉन्सी कोई उत्तर न देती। जॉन्सी एक मूर्ति की तरह अपने बिस्तर पर स्थिर लेटी रहती, बिना हिले। स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में से ले आई और चित्र बनाने लगी, वही कमरे में ले आई। जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह चित्र बनाते हुए सीटी भी बजाने लगी। अचानक स्यू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए, धीमे बोलते हुए सुना। वह खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी, बाहर। थोड़ी देर बाद वह धीरे से बोली, 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। स्यू ने बड़ी उत्सुकता से खिड़की के बाहर देखा। उसने उस खिड़की के सामने ईंटों की दीवार के मध्य तक, बीच तक चढ़ी एक आईवी लता देखी, प्लांट। बाहर की शीत हवा से उस लता के पत्ते गिर रहे थे। क्या बात है मेरी प्यारी सहेली? स्यू ने पूछा। 6, जॉन्सी फिर फुसफुसाई। वे अब और तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वहां लगभग 100 पत्ते थे, अब केवल 5 शेष रह गए हैं, बच गए हैं। जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी ने दृढ़ता से कहा, मुझे तो ये बात 3 दिनों से पता है। ओह, ये मूर्खता भरी बात है, स्यू ने उत्तर दिया। तुम्हारे स्वस्थ होने का उस पुरानी आईवी लता के पत्तों से क्या संबंध हो सकता है? डॉक्टर साहब को पूरा विश्वास है कि तुम स्वस्थ हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। जॉन्सी कुछ न बोली। स्यू गई और उसके लिए एक कटोरा सूप लेकर आई। मुझे किसी सूप की जरूरत नहीं है, जॉन्सी ने कहा। मुझे भूख नहीं है। अब केवल 4 पत्ते ही वहां रह गए हैं। मैं अंधेरा होने से पहले अंतिम पत्ता देखना चाहती हूँ, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। स्यू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई, उसे चूमा और कहा, तुम नहीं मरोगी। मैं पर्दा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रोशनी की आवश्यकता जरूरत है। मैं इस चित्र को पूरा करना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ। मेरी प्यारी सहेली, उसने जॉन्सी से आग्रह किया, वचन दो कि जब तक मैं चित्र बना रही हूँ तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। वो पेंटिंग कर रही थी। ठीक है, जॉन्सी ने कहा। अपना चित्र जल्दी पूरा करो क्योंकि मैं अंतिम पत्ता गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं प्रतीक्षा कर कर थक चुकी हूँ। मुझे मरना है, इसलिए मुझे उन पके हुए पत्तों की तरह शांति से जाने दो।
सोने की कोशिश करो, स्यू ने कहा। मुझे एक बूढ़े खनिक का मतलब खनिक कहने का मतलब खनिक का चित्र बनाना है, और खनिक का मतलब होता है खोदने वाले की जो तस्वीर है वह मुझे एक बनानी है। मैं बहरमैन जो आदमी था उसका नाम है को अपना मॉडल बनाने के लिए बुला लेती हूँ, क्योंकि उसकी की मेरे को तस्वीर बनानी है, वैसा इंसान बनाना है। और उसके बाद वह शीघ्रता से नीचे चली गई जल्दी से। बहरमैन सबसे नीचे वाली मंजिल में रहता था। वह 60 साल का एक बूढ़ा चित्रकार था। उसके जीवन का सपना था कि वह एक सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम कलाकृति बनाए, पर अब तक ये सपना ही था। स्यू ने अपनी सारी परेशानियां बहरमैन को बता दी। उसने उसे बताया कि किस प्रकार जॉन्सी को विश्वास हो गया था कि वह उस अंतिम पत्ते के गिरते ही मर जाएगी। क्या वह मूर्ख है? बहरमैन ने पूछा। वह इतनी नासमझ कैसे हो सकती है? उसे बहुत तेज ज्वर बुखार है, स्यू ने शिकायत की। वह कुछ भी खाने पीने से मना कर रही है और मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ, बहरमैन ने कहा। वे बिना आवाज किए जॉन्सी के कमरे में गए। जॉन्सी सो रही थी। स्यू ने पर्दा कर दिया और वे दूसरे कमरे में चली गई। स्यू ने खिड़की से बाहर झांका। लता पर केवल एक ही पत्ता शेष रह गया था। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली हवा चल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह पत्ता कभी भी गिर जाएगा। बहरमैन को कुछ ना बोला और वापस अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जॉन्सी सोकर उठी। बड़ी कमजोर सी आवाज में उसने स्यू को पर्दा खोलने को कहा। स्यू घबराई हुई थी। उसने अनचाहे मन से पर्दा हटा दिया। ओह! लता को देखते ही स्यू हैरानी से बोली, देखो, उस लता पर अभी भी एक पत्ता है। वह काफी हरा और स्वस्थ मतलब ताजा लग रहा है। आंधी और तेज हवाओं के बावजूद भी वह गिरा नहीं। मैंने रात को तेज हवाओं की आवाज सुनी थी, जॉन्सी ने कहा। मैंने सोचा ये रात को गिर गया होगा। ये आज अवश्य ही गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी, स्यू ने कहा। तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीना होगा। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी धीरे से मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह कुछ समय बीतने के बाद बार बार खिड़की के बाहर देखती रही और पत्ते को वहीं पर पाया उसने। शाम को एक और तूफान आया पर पत्ता गिरा नहीं। जॉन्सी लेटी हुई काफी समय तक पत्ते को देखती रही। फिर उसने स्यू को बुलाया। मैं एक बुरी लड़की बन गई थी। तुमने कितने प्यार से मेरी देखभाल की, लेकिन मैंने तुम्हें सहयोग नहीं दिया, मदद नहीं की। मैं कष्ट में थी और निराश थी, उदास थी। अंतिम पत्ते ने ये दिखा दिया है कि मैं कितनी दुर्व्यवहारी बन गई थी, अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हो गया है कि मौत की चाह रखना पाप है। स्यू ने जॉन्सी को गले से लगा लिया। उसे बहुत सारा गरम सूप लाकर पीने को दिया और एक दर्पण लाकर दिया। जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की और उत्साह और खुशी से मुस्कुराई। दोपहर को डॉक्टर साहब आए। मरीज की जांच के बाद उन्होंने स्यू से कहा, अब जॉन्सी में जीने की इच्छा पैदा हो गई है। मुझे विश्वास है वह शीघ्र ही जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब मुझे नीचे जाकर बहरमैन को देखना चाहिए। उसे भी निमोनिया हो गया है, परंतु मुझे उम्मीद नहीं कि वह जिंदा रहेगा। अगली सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। आज सुबह बहरमैन की निमोनिया के कारण मृत्यु हो गई। वह केवल 2 दिन ही बीमार रहा। पहले दिन चौकीदार ने उसे उसके बिस्तर पर देखा। उसके कपड़े और जूते
गीले थे और वह कांप रहा था। वह उस तूफानी रात में घर से बाहर रहा था। फिर उनके उसके बिस्तर के पास एक सीढ़ी और जलती हुई लालटेन मिली। फर्श पर सीढ़ी के पास कुछ ब्रश और हरा और पीला रंग भी था। प्यारी जॉन्सी, स्यू ने कहा, खिड़की से बाहर देख, उस आईवी लता के पत्ते को देख। तुम्हें हैरानी नहीं हुई? इतनी तेज हवा चलने के बावजूद भी ये फड़फड़ाता क्यों नहीं? ये बहरमैन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। उसने इसे उस रात बनाया जब लता का अंतिम पत्ता गिर चुका था। मतलब वो जो इंसान है उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी उस लड़की को बचाने के लिए, और वो पत्ता पेंटिंग में बना दिया ताकि उसकी आशा जो है वह टूटे नहीं। तो अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। पहले यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला, फुसफुसाना मतलब धीमी अस्फुट आवाज में बोलना। लता का मतलब बेल। आग्रह का मतलब किसी बात पर बार बार जोर देना। खनिक का मतलब खोदने वाला। ज्वर का मतलब बुखार या ताप। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे उत्तम। कलाकृति का मतलब कलामयी रचना। निमोनिया मतलब सर्दी से फेफड़े में शेषमा के जमा हो जाने से होने वाली सूजन या प्रदा। आगे इन शब्दों के अर्थ समझते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सबसे पहला है लता। स्वीटपी की लता फूलों से लदी हुई थी। आग्रह, आप मेरे आग्रह को मत ठुकराए और सभा में अवश्य आइए। अनचाहा, अनचाहा मेहमान किसी को भी अच्छा नहीं लगता। चित्र, अनीता ने गांधी जी का सुंदर चित्र बनाया था। मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। सर्वश्रेष्ठ, प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता को पुरस्कार दिया गया। कलाकृति, प्राचीन मंदिरों में अनेक कलाकृतियां बड़ी ही भव्य है। आगे कहा गया है, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, स्यू और जॉन्सी कौन थी? उत्तर, स्यू और जॉन्सी दोनों सहेलियां थी और दोनों ही अच्छी कलाकार थी, पेंटर्स थी। अगला, जॉन्सी को क्या हो गया था? उत्तर, जॉन्सी को निमोनिया हो गया था। ग, उसके मन में क्या बात बैठ गई थी? उत्तर, उसके मन में बैठ गया था कि आइवरीता का आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो वह भी मर जाएगी। घ, जॉन्सी का मन बहलाने के लिए स्यू ने क्या किया? उत्तर, जॉन्सी का मन बहलाने के लिए उसने फैशन और कपड़ों की बातें की और उनके कमरे में ही चित्र बनाने का कार्य किया। आगे, आईवी लता से गिरते पत्ते को देखकर उसने स्यू से क्या कहा? उत्तर, आइवरी लता से गिरते पत्ते को देखकर उसने स्यू से कहा कि उसके आखिरी पत्ते गिरने के बाद वह भी मर जाएगी। अगला, बहरमैन कौन था? उत्तर, बहरमैन 60 साल का बूढ़ा कलाकार था जो चित्र बनाया करता था। अगला, उसकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति क्या थी? उत्तर, बहरमैन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति वह हरे पीले रंग का पत्ता था जिसे उसने आईवी लता पर लगाया था। अगला, अंतिम पत्ते को लता पर लगा देखकर जॉन्सी को क्या विश्वास हो गया था? उत्तर, अंतिम पत्ते को लता पर लगे देखकर जॉन्सी को विश्वास हो गया था कि वह अभी नहीं मरेगी, वह अभी और जिएगी। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला, जॉन्सी में जीने की चाह क्यों नहीं थी? उत्तर, जॉन्सी को निमोनिया था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने बाहर लगी आईवी लता से गिरते पत्ते देखे थे तो उसे वहम हो गया था कि जिस प्रकार पत्ते गिर रहे थे वह भी उसी तरह मौत की ओर जा रही थी। बेल के आखिरी पत्ते के गिरने के बाद वह भी मर जाएगी। निराशा और हताशा के कारण उसमें जीने की चाह नहीं रही थी। ख, स्यू ने अपनी सहेली के लिए क्या क्या काम किए? उत्तर,
स्यू ने अपनी सहेली के लिए वे सब काम किए जो कोई भी बहुत अच्छी सहेली कर सकती थी। उसने उसके मानसिक वहम को दूर करने के लिए उसे समझाया बुझाया, उसका ध्यान बदलने के लिए फैशन और वस्त्रों की बातें की, उसके कमरे में ही चित्रकला की, डॉक्टर और बहरमैन से उसके बारे में बातचीत की, उसे दुलारा प्यार किया और सब प्रकार से उसकी सेवा शुश्रूषा की। अगला, बहरमैन ने जॉन्सी के लिए ऐसा क्या किया जिससे उसके मन में जीने की चाह उत्पन्न हो गई? उत्तर, बहरमैन एक अच्छा चित्रकार था। जब उसे स्यू से पता चला कि जॉन्सी के मन में एक वहम घर कर गया था कि लता पर लगा आखिरी पत्ता जब गिर जाएगा तब वह भी मर जाएगी, तो उसने आखिरी पत्ते के गिर जाने के बाद तूफानी रात में एक पत्ता बनाकर बेल पर लगा दिया जो दूर से असली लगता था। उसे तूफान में भी गिरता न देखकर उसके मन में जीने की चाह उत्पन्न हो गई थी। अगला व्यवहारिक व्याकरण है। इन शब्दों में से मूल शब्द अलग करके लिखें। जैसे चिंतित में से चिंता आ जाएगा, वैसे ही इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है। तूफानी के लिए आ जाएगा, जो शब्द अलग किया है वह है तूफान। वैसे ही तीसरा शब्द जो यहाँ पर दिया गया है वह है दिलचस्पी, उसके लिए आ गया दिल। और फिर है बर्फीली के लिए बर्फ। पांचवा, शांति के लिए शांत। छठवां, स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ। सातवां, उत्सुकता के लिए उत्सुक। आठवां, परेशानी के लिए परेशान। और नौवां, अंतिम के लिए आ जाएगा अंत। ठीक है, आगे कहा गया है हम लोगों को कि विपरीत शब्द लिखो, उल्टे जो शब्द होते हैं। तो इसका उत्तर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। जैसे कि स्वस्थ के लिए आ जाएगा अस्वस्थ, वैसे ही सहयोग के लिए असहयोग, अंधेरा के लिए उजाला, इच्छा के लिए अनिच्छा, निराश के लिए आशावान, दुर्व्यवहार के लिए सद्व्यवहार, परेशानी के लिए आसानी, वैसे ही उत्सुकता के लिए अनौत्सुकता। आगे कहा गया पर्यायवाची शब्द लिखें। उम्मीद का आशा और अपेक्षा, वैसे ही लता के लिए बेल और वलरी, बारिश के लिए वर्षा और बरखा, पत्ता के लिए पत्र और पर्ण। आगे अनचाह में अन और दुर्व्यवहार में दुर उपसर्ग है। अन और दुर लगाकर नए शब्द बनाए। मैंने यहाँ लिखा है जैसे अन जोड़ जान, वो बन जाता है अनजान। वैसे ही अनजोड़ होनी वो हो गया अनहोनी, अनजोड़ मेल वो हो गया अनमेल, दुर्जोड़ दशा दुर्दशा, वैसे ही दुर्जोड़ भाग्य वो हो गया दुर्भाग्य, दुर् प्लस गम वो हो गया दुर्गम। आगे रचना बोध है। आपको सहेली मित्र का पत्र मिला है जिससे आपको मालूम हुआ कि उसके पिता माता दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, उनकी स्थिति गंभीर है। ऐसे में एक पत्र लिखकर उत्साह बढ़ाए। अब उत्तर लिखा है एड्रेस 810 प्रेमनगर पटियाला, डेट लिखेंगे आप। और फिर मैंने लिखा है प्रिय नीरजा, नमस्ते। मुझे अभी कुछ मिनट पहले ही पंजाब केसरी में छपे समाचार से पता लगा है कि तुम्हारे पापा दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। उनके बाइक को पीछे से एक कार वाले ने टक्कर मार दी। उनका नाम और घर का पता पढ़कर एक बार तो मैं सिर से पांव तक कांप गई थी। मेरी आंखें सोचने मात्र से आंसुओं से भर गई थी। मैं तुम्हारी और आंटी की स्थिति की कल्पना भली भांति कर सकती हूँ। समाचार पत्र में जिस अस्पताल का नाम छपा है वह अच्छा है और वहाँ के डॉक्टर भी बहुत कुशल हैं। ईश्वर अंकल को निश्चित रूप से ठीक करेंगे। ईश्वर बहुत दयालु है, वे गंभीर से गंभीर स्थिति को भी पल भर में ठीक कर देते हैं। तुम हौसला बनाए रखना, अपनी मम्मी को सहारा देना। मैं भी अपने पापा के साथ शीघ्र ही जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी, तुम चिंता ना करना। चाची जी को नमस्कार, तुम्हारी सखी अनुराधा। ठीक है,
तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस पाठ का अभ्यास और पाठ जो है वह अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।